तो अब आइए एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। कल हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में काफ़ी कुछ समझा था। जैसे मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है, नाम दे दिया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 3x की पावर, बस सिर्फ माइनस पावर 1 मतलब प्लस 3x। अब आपसे अगर कहा जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, इसको मानक रूप में लिखिए। कल हमने यही सारी चीज़ें समझी थी। तो इसका जो मानक रूप होगा वो आप कहोगे x की पावर 5 माइनस जो इससे बड़ी वाली पावर है माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये इसका मानक रूप होगा। या फिर रिवर्स में लिख दीजिए 3 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 5x, ये इसका मानक रूप होगा। अगर इसके पावर की बात करें कि इस पॉलिनोमियल की घात क्या होगी, तो आप कहोगे जो सबसे बड़ा है पावर, यानी कि ये x चर में है और इसका सबसे बड़ा पावर 5 है, तो इसकी घात 5 होगी। तीसरा, कितने टर्म हैं इसमें, तो आप सारे टर्म को गिन लीजिए। तो आप कहोगे कि ये 5 पद का 5 टर्म का बहुपद है। तो बहुपद की जो प्रकृति है वो 5 पदों की है। और अगर इसको पावर के रूप में देखें तो ये 5th पावर में एक्सप्रेशन दिया गया है। 5th पावर में सबसे हाईएस्ट पावर ये 5th पावर में है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को कल हमने डिस्कस किया था। हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स। अब आइए आज एक्सरसाइज 2.1 के एक क्वेश्चंस को समझते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। यानी कि आपको पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ आपसे कहा जा रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। आपको चेक करना है क्या ये एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है। तो आप कहोगे कि जो इसका आप सल्यूशन लिखोगे तो बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो चर हो उसकी जो पावर हो, यानी वेरिएबल अगर यहाँ x है तो इसकी पावर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरीके से आगे की चीज़ें, यानी 1/2, 3/2 या फिर 1/3, इस तरीके की पावर्स नहीं चलेंगी, ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही वो -1, -2 या -3 यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये पावर 2 में यानी कि घात 2 में एक एक्सप्रेशन है 3 पद का और ये पॉलिनोमियल है। आप कहोगे कि ये एक बहुपद है, यस। दूसरा देखिए, ये एक दूसरा भी y स्क्वायर प्लस √2, तो ये भी एक बहुपद है। चूंकि वेरिएबल यहाँ क्या है, अगर यहाँ पे चर की बात करें तो चर यहाँ पे y है और ये √2 तो एक कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चूंकि यहाँ हमें वेरिएबल की पावर देखनी है कि वेरिएबल की जो पावर है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ वेरिएबल की पावर धनात्मक पूर्णांक है, यानी ये भी बहुपद है। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न जो आपसे यहाँ कहा जा रहा है उसमें आपको कहा गया है कि 3 और √t प्लस t√2, तो ये आप कहोगे बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। रीजन आप क्या दोगे कि t की पावर 1/2 है, यानी जो √t लिखा हुआ है ये एक t वेरिएबल में यानी t चर में दिया गया एक्सप्रेशन है, लेकिन बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसकी पावर है वो 1/2 है, जो कि धन पूर्णांक नहीं है। चौथा देखिए, चौथे में कहा गया है कि y + 2/y, क्या ये जो है एक बहुपद है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है, तो उसका एक्सप्लेनेशन होगा 2 × y की पावर -1। जब इस y को ऊपर लाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगा। और जब किसी की चर की, यानी यहाँ चर क्या है y,
और चर y है और उसकी पावर -1 बन रही है, तो वो बहुपद नहीं होगा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक चाहिए। और इसी तरीके से एक अगला प्रश्न है 5वां, और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब, x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t की पावर 5, और आपसे पूछा गया है एक चर में बहुपद बताना है। तो x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t की पावर 50, तो चूंकि ये एक चर में नहीं है, ये यहाँ पे एक चर x है, अगला चर y है, अगला चर यहाँ पे t यूज हुआ है, तो ये तो 3 चर का हो गया। यहाँ पे 3 अलग अलग चर यूज हुए हैं। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया है एक चर का बहुपद, तो आप कहोगे कि ये बहुपद जो है एक चर का नहीं है, बाकी तो ये बहुपद है लेकिन एक चर का नहीं है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा नो। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। पहला नंबर का एक्सप्रेशन है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स के आगे क्या लिखा है 1, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल्स टू 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए दूसरा वाला प्रश्न, उसमें आपसे कह रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे आपका अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो आप क्या बताओगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल्स टू -1, ये आपका आंसर होगा। तीसरा वाला देखिए प्रश्न, यहाँ कह रहा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या मल्टीप्लाई है, तो आप कहोगे π/2, आंसर क्या होगा आपका π/2। इसी तरीके से चौथा है, यहाँ पे कह रहा √2 इंटू एक्स -1, और पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पूछा जा रहा है, आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म अवेलेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का जो गुणांक मिलेगा वो 0 मिल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।